जो कोरोना योद्धा की मुख्य भूमिका में रहे वो है हमारे स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर। स्वास्थ्य जगत से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। तो रतलाम जिले में जावरा में नर्सिंग के सेक्टर में लोगों को तैयार करने वाली फैक्ट्री सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो आज हमारे साथ उसके चेयरमैन आदरणीय श्री GL पटेल हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ मार्गदर्शन संवाद करते हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो जावरा का पटेल नर्सिंग कॉलेज है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका विचार आया और क्या इसका शुभारंभ कैसे हुआ, वो उसकी कहानी बताइए हमें। इसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने यहाँ पे जावरा सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। स्वास्थ्य उसमें टीवी सुपरवाइजर था, यानी आप भी एक स्वास्थ्य विभाग के एक अंग थे। तो जब मैं यहाँ आके देखा, मैं रीवा का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ आके मालवा में जब ये सारी चीज़ देखा कि हॉस्पिटल में मतलब नर्सों की इतनी कमी है। अपना ये जो जावरा सिविल हॉस्पिटल 100 बेडेड है, यहाँ पे एक तो डॉक्टर की कमी रहती है, नर्सों की तो बहुत ज़्यादा कमी थी। और जावरा की जो पॉपुलेशन करीबन 1 लाख से ऊपर है, और यहाँ के जो मरीज आते थे, और मैं देखता था कि इनकी सही ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में इस नर्सिंग को कैरियर बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं ये नर्सिंग करके और अपनी सेवाएं यहाँ अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसी के उसमें सोच को लेकर मैं आगे बढ़ा, और मैं सन 2009 में इसकी शुरुआत किया है। यानी 2009 में आपने इसकी शुरुआत किया है, का बीज डाल दिया। गवर्नमेंट से सारी परमिशन लाया, जो भी इसकी फॉर्मेलिटी सारी पूरी किया जो है, स्टेट से लाया, दिल्ली से लाया, और फिर सन 2009 में मैंने इसका प्रथम बैच भी स्टार्ट किया है इसकी। तो उस समय पूरे जिले में केवल जावरा में ही कॉलेज था या? हाँ, उज्जैन संभाग में सबसे पुराना मेरा कॉलेज, मतलब स्टार्ट ही था यहाँ पे जो उज्जैन। बड़े गौरव की बात है कि पूरे उज्जैन संभाग में जावरा से शुरुआत होना। और दूसरा मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये हुई यहाँ पे फैकल्टी की, क्योंकि इस जगह में, इस एरिया में बच्चे पहले नर्सिंग कम किए थे। तो एक तो एडमिशन की समस्या, लोग अवेयरनेस नहीं थी कि नर्सिंग करें, इससे होगा क्या। दूसरा स्टाफ नहीं मिल रहा था मुझे जो है। मैं बहुत इधर उधर से कोशिश करके अपने सोर्स से टीचर व्यवस्था किया, और शुरुआत में मैंने जो है यहाँ के जो मालवा के लोग थे, लड़कियों को एजुकेट नहीं कराना चाहते थे। तो मेरा जो बैच था फर्स्ट का, 40 सीट की परमिशन GNM के शासन द्वारा मुझे मिली थी, उसमें मात्र 6 लड़कियाँ मुझे मिली है। अच्छा। और 34 बॉयज़ थे और 6 जो है 6 गर्ल थी। तो इस मिला के 40 का बैच हुआ मेरा जो है, क्योंकि लड़कियां करने नहीं चाह रही थी यहाँ मालवा में जो है नर्सिंग जो है। जैसे पहले बैच हुआ, फिर दूसरा सेकंड ईयर मेरा उल्टा हो गया। उस समय मेरे मतलब 6 बॉयज़ थे और 34 लड़कियां थी जो। अच्छा। के फिर चलता रहा मेरा। यानी आपने महिला शिक्षा पे भी एक तरह से काम किया। और थोड़ी दिन बाद तीसरे बैच में ओनली गर्ल्स हो गया मेरा पूरा कॉलेज। मालवा के लोग समझने लगे कि लड़कियों को लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं यही होगी कि जब यही मिल रहा था इंदौर भोपाल के बच्चों को भेजा जाए। हस्तस ये कारोबार चलता रहा, और आज की स्थिति में हमारे कॉलेज से कम 600-700 बच्चे निकल चुके हैं। अच्छा, यानी 2009 से अब तक देखें तो 600-700 बच्चे निकल चुके, क्योंकि मेरे पास कोर्स स्टार्टिंग में GNM था। 2011 में मेरे पास सारे कोर्स आ गए, BSc आ गया, NM आ गया, और अभी 2018 मेरे पास MSc भी आ गया है। तो 600-700 बच्चे हमारे निकल चुके हैं। तो यहाँ से कोर्स करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब में भी बच्चे गए? मेरे करीबन 60% बच्चे हमारे यहाँ से जो निकले हैं सारे गवर्नमेंट में लग गए होंगे। अच्छा। आपके अपने जावरा सिविल हॉस्पिटल में 2 बच्चे हमारे जॉब कर रहे हैं। फर्स्ट बैच की 2 लड़कियां ही जावरा में कर रही हैं जो है। अच्छा। आलोट में कर रही, मंदसौर में कर रही, नीमच में कर रही। मतलब इस मालवा एरिया में ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहाँ हमारे कॉलेज के 1-2 स्टूडेंट नहीं जॉब कर रहे हैं। तो ये कोर्स कैसे होता है, मतलब इसके लिए क्या शुरुआत, कैसे कोई भी करना चाहे तो कहाँ से शुरुआत? ये जो इस कोर्स की बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसमें 12वीं मतलब पास होना चाहिए बच्चा जो है। अगर वो बायो है तो BSc कर सकता है, अगर आर्ट कॉमर्स मैथ्स है तो GNM कर सकता है बच्चा जो है। यानी वो आर्ट्स वाले भी जो है आर्ट्स वाले हेल्थ सेक्टर में आ सकते हैं पूरी तरह से। और आने वाले समय में इसकी डिमांड बनी हुई है। अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि जैसे कोरोना का ये पूरा महामारी देश में फैली है, तो कितनी डिमांड है नर्सिंग की।
मतलब नर्सिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बच्चे फॉरेन में भी जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे 4-5 बच्चे तो फॉरेन भी चले गए हैं जो है। अच्छा वहाँ अच्छा पैकेज उनको मिल रहा है जो है, अच्छा अच्छा। क्योंकि अपने यहाँ एमपी में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। और मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के रिजल्ट, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ, अब मेरा रिजल्ट दिखाइए। हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा जो है मतलब पूरे बैच में सारे फर्स्ट क्लास आते हैं जो है। अच्छा अब देखिए 40 में कितने बच्चे डिस्टेंशन में है जो है, कितने फर्स्ट डिवीजन है जो है। जब ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है ये ना, ये मेरे यहाँ का सेकंड ईयर देखिए 40 में से जो है 39 बच्चे डिस्टेंशन में, 8 बच्चा इसमें फर्स्ट डिवीजन, मतलब ऑल थ्रू फर्स्ट है बच्चे हमारे जो। हमारे यहाँ की जो यानी आपके कॉलेज में आने के बाद उसका जो है मेरे यहाँ बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के गाँव से आता है। हाँ आप उसको देखेंगे 1 साल बाद वो इंग्लिश में लिखने लगता है, बोलने लगता है। आप हमारे बच्चों को कभी आपको टाइम लगे तो जब एग्जाम होती मेडिकल कॉलेज रतलाम में, आप वहाँ जाके देखिए कि कैसे हमारे बच्चे लिखते हैं। तो 12वीं के बाद में व्यक्ति जीएनएम इसकी स्टार्टिंग होती है। बच्चा 12वीं के बाद एक तो एएनएम का कोर्स 2 साल का कर सकता है, जीएनएम कर सकता है। अगर वो 12वीं में बायो बच्चा है तो वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। ये 3 ऐसे बेसिक कोर्स हैं जो बच्चा आर्ट कॉमर्स है तो एएनएम जीएनएम ले सकता है, और बायो है तो बीएससी कर सकता है। अगर कोई बच्चा आर्ट वाला है, अगर वो जीएनएम कर लिया है 3 साल का कोर्स, तो 2 साल बाद वो पोस्ट बेसिक का कोर्स कर ले। पोस्ट बेसिक का कोर्स करने के बाद वो बीएससी के इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब बैचलर डिग्री उसको मिल जाती है। इसके बाद अगर वो अपनी पढ़ाई करना चाहे तो एमएससी कर ले, पीएचडी कर ले, मतलब नर्सिंग में सारे रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। तो हेल्थ सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत संभावना है, यानी जो भी बच्चे अगर कुछ करना नर्सिंग तो बहुत डिफिनेटली पूरा स्कोप पूरे मध्य प्रदेश में है। प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल में इतनी डिमांड है। हमारे कॉलेज का बच्चा हर साल मैंने कैंपस सिलेक्शन कराता हूँ। अब मेदांता मेडसिटी गुड़गांव में देखिए कम से कम 150 से 200 लड़के हमारे कॉलेज की काम कर रही हैं। निम्स जयपुर है, वहाँ भी करीबन 50-60 बच्चे काम कर रहे हैं हमारे। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट बॉम्बे, वहाँ भी करीबन 40-50 लड़के वर्क कर रही हैं। जिनके माँ बाप अलाउ करते हैं, मैं उनको, जैसे बच्चा लास्ट ईयर में रहता है तभी मैं उनका कैंपस करा देता हूँ, या सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें आती हैं हमारे यहाँ कैंपस करके उन बच्चों को सेलेक्ट कर लेती हैं। जो माँ बाप एग्री होते हैं मैं उनको प्लेसमेंट करवा देता हूँ। मुझे बाकी बच्चे तैयारी करते रहते हैं, गवर्नमेंट की जैसी भी वैकेंसी निकलती है उन बच्चों का आराम से हो जाता है सिलेक्शन। बहुत अच्छा। तो ये पूरा जो कोरोना काल रहा, इसका आपके सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ा कि आपका कॉलेज अभी भी शायद चालू स्टार्ट हो गया है? नहीं, अभी तो कॉलेज बंद है मेरा जो है। अभी तो बच्चे ऑनलाइन टीचर क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। और इसमें क्या है कि अभी जावरा एसडीएम साहब जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो सर का फ़ोन आया मेरे स्टाफ के पास कि मुझे कुछ बच्चे प्रोवाइड कर दिए स्कैनिंग करने के लिए। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि इन बच्चों को कहीं कोई सेफ्टी ना मिले और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पेरेंट्स अपने को ऊपर हावी हो जाएंगे। मैं सर से खुद बात किया और सर से रिक्वेस्ट भी किया कि हम सर बच्चे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, हमारे पास पूरी टीम है, पर ये कि थोड़ा सा इनकी सेफ्टी ज़रूरी है। तो सर पूरा आश्वासन दिए कि आपके बच्चों को पूरा मैं सेफ्टी प्रोवाइड करूँगा। और जावरा में मुझे स्कैनिंग के लिए कम से कम 50-60 बच्चे चाहिए। जो हमारे यहाँ का जो बीएससी का 4th ईयर बैच था, 3rd ईयर और 4th ईयर बैच, मैंने सबको उनको लगा दिया। अभी 3 महीने से बच्चे पूरा स्कैनिंग कर रहे हैं हमारे जावरा में। अच्छा। यानी अभी जो जावरा में जितनी भी स्कैनिंग हो रही सारे मेरे कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं। अच्छा। यानी एक कोरोना योद्धा की जो भूमिका में हमारे कॉलेज के 60 बच्चे वर्क कर रहे हैं। पूरे जावरा में घर घर जाके स्कैनिंग कर ली। अभी उसका कोई उनको मानदेय वगैरह कुछ मानदेय वगैरह सर बोले थे कि अगर कुछ न होगा इनको बच्चों को दिलाएंगे हम। कैंसर सर अगर कुछ हो सके तो दिला दीजिएगा, नहीं लास्ट में इनको एक सर्टिफिकेट तो इनके जीवन के लिए तो दिला ही दीजिए। कभी मान लो वैकेंसी वगैरह निकले तो इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। बहुत अच्छी बात है कि सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट कोरोना योद्धा की भूमिका में आए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जावरा क्षेत्र जहाँ पर ये कॉलेज है उसी क्षेत्र के लिए उन्होंने काम भी किया। अभी शासन द्वारा भी है, जैसे अभी यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही जावरा में बिल्डिंग की। अभी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ये सब आए थे, यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं। तो हमारी एक बिल्डिंग हॉस्टल की पूरी खाली पड़ी है। अभी नई बिल्डिंग बनी है, बच्चों को अभी शिफ्ट नहीं किए थे। तो मैं बोला सर को कि अगर 2-4 महीने के लिए चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो शायद 2-3 दिन में कलेक्टर साहब भी आने वाले हैं। अगर होगा तो अपन 2-4 महीने के लिए दे देंगे। बिल्डिंग का उपयोग तो हो नहीं रहा, फालतू पड़ी है जो, तो कम से कम किसी के लिए काम नहीं आ रहा। बहुत अच्छी भावना है कि आपका छात्रावास बना नया कॉलेज का, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, उसमें कोई रहना चालू नहीं हुआ है, और उसको कोरोना मरीजों के लिए कोरोना कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए आप दे रहे हैं।
तो निश्चित ही आपकी भावनाएं क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। और आप कुछ अस्पताल स्वास्थ्य के सेक्टर में भी कोई बड़ी सौगात देने की योजना बना रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए हमको। नहीं, अभी एक्चुअली क्या है, कोरोना के चक्कर में सारा पूरा जो मेरी प्लानिंग थी सब पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई है। मेरी अभी 80,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग हॉस्पिटल की बच चुकी है। अच्छा, यानी जावरा को आप एक नए अस्पताल की सौगात भी देने वाले हैं। पूरा एक 200 बेडेड हॉस्पिटल का प्लान मैंने बनाया हूँ, जिसमें 3 OT हैं, ICU है, NICU है, पूरा मतलब पूरा वेल NABH अकॉर्डिंग सारी हॉस्पिटल की पूरा ढांचा बनाया है मैंने। मतलब यानी छोटी मोटी चीज़ों के लिए व्यक्ति को इंदौर और ये जैसे इधर उधर देखता, और मैं हॉस्पिटल में रह के बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ कि देखता हूँ 1-2 मरीज तो मेरे सामने मतलब उनकी डेथ हो गई है। मतलब अगर सही प्रॉपर वे अगर उनको टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाता तो उनकी जान बच जाती है। क्योंकि जो अपने अस्पताल में सारी चीज़ें व्यवस्था नहीं हो पा रही, कितनी दिक्कत है। आप तो खुद देखिए जो है कि मतलब 1-2 डॉक्टर के भरोसे पूरा 100 बिस्तर के अस्पताल चल रही है जो सब पब्लिक परेशान है। अच्छा हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में खोल दिया तो बहुत सारी सेफ्टी हो गई, बहुत सारे लोगों की जानें बच रही हैं जो। तो लगभग कब तक ये हो जाएगा संचालन? अब ये सब टारगेट मेरा था कि इसी ईयर चालू करने का, तो पर अभी क्या है कि लॉकडाउन के चक्कर में लेबर्स और जो ठेकेदार है सब बिल्कुल सब डिस्टर्ब कर दिए, तो इस कारण से बिल्डिंग पूरी कंप्लीट फाइनल नहीं हो पाई है। तो अभी मैं कोशिश में करूँगा कि नेक्स्ट ईयर इसको चालू कर दूँगा। बहुत अच्छी बात है सर। और आप प्रारंभ से ही आप बुलंद इरादों के जाने जाते हैं, बड़े बड़े काम और बड़े बड़े हौसलों से आपने इतना बड़ा जावरा क्षेत्र में एक सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को खड़ा किया और अब एक हॉस्पिटल भी दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जावरा क्षेत्र के लिए। तो आगे आपका क्या सोच है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए और क्या सोचते हैं आप? मैं जो हॉस्पिटल यहाँ पे जो मेरा डालने को उद्देश्य था कि एक तो मेरे जो बच्चे हैं जिनको मैं अदर सेक्टर के जैसे सिविल में, राठौर नर्सिंग में, रतलाम में भेजता हूँ ट्रेनिंग के लिए, एक तो ये बच्चे तो हमारे यही काम में आ जाएंगे। और दूसरा आप देखते होंगे कि यहाँ पे करीबन 40 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी अस्पताल नहीं है। हाँ। अब आलोट से ले लीजिए, इधर मंदसौर से ले लीजिए, इधर कालू खेड़ा के आगे तक चले जाइए, रतलाम नामली तक चले जाइए, मतलब कोई भी स्वास्थ्य के नाम से कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर किसी पेशेंट को अटैक आया तो वो मतलब रतलाम जाते जाते मर जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी डेथें हो रही हैं जो है इसमें जो है कि मतलब प्रॉपर उनको सही इलाज न मिलने के कारण कितनी दिक्कत हो रही है। तो इसी सोच को मैं लेकर सोच रहा था कि अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती, आप देखते हैं 4 लाइन है पूरा जो है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जो है, कितने लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो एक आम पब्लिक को, आसपास के लोगों को फ़ायदा तो अच्छा मिलेगा जो है। मेरा भी यही सोचना कि अपन मैं इसको एक बिजनेस पर्पस में मेरे को चलाने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपने लिए बहुत सारी चीज़ें दे दिया है। क्योंकि इंसान क्या करेगा, आदमी तो खाता है दाल रोटी नॉर्मल जो है। सही। अपन तो एक सोशल एक बड़ा सेक्टर है सेवा का, स्वास्थ्य सेवा, सोशल सेक्टर अपन चालू कर दें। गरीब जो बेचारे परेशान हो रहे हैं उनको केयर करने के लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने सबसे बड़ी बात ये कि आप सिविल हॉस्पिटल में ही थे जावरा में, और वहाँ पर सब सारी जो कमियां देखी, दर्द देखा लोगों का, और फिर उसी सेक्टर में आज इतना बड़ा आपने काम खड़ा किया। तो आपकी जो है बुलंद इरादों को भी हम प्रणाम करते हैं, और इसी तरह से आप और अच्छे अच्छे काम करें। और कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो क्षेत्र के लोगों से, आपकी क्या अपेक्षा है, आप लोगों से क्या सहयोग चाहते हैं? लोगों से यही अपेक्षा रहती है मेरी जो है कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ें कमी है स्वास्थ्य की सेवाओं में, पब्लिक अगर चाहे तो वो पूरी की जा सकती है। क्योंकि आप देखते हैं, हालांकि ये जैसे आपका अन्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, मतलब यहाँ का जो मतलब सिविल में डायलिसिस मशीन नहीं थी, जैसे आपके अन्य क्षेत्र में डायलिसिस मशीन लगा के कितने लोगों की जान बचा रहे हैं लोग जो है। मैं उनको सलाम देता हूँ। अब वो डॉक्टर साहब को जो मतलब रात दिन एक दिन में लगता है कम से कम 150 से 200 पेशेंट देखते हैं। एक दिन में गया तो वहाँ देख के आया, वहाँ की स्थिति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित ही जावरा की अन्य क्षेत्र अगर ऐसे सब लोगों का सहयोग थोड़ा थोड़ा सा हो जाए ना, तो ये जो आए दिन जो समस्या उत्पन्न हो रही, परेशान हो रही पब्लिक, तो ये सब सॉल्व हो सकती है। अगर थोड़ा थोड़ा इस क्षेत्र में सब लोग अपना अपना सहयोग कर दे जाए इस चीज़ की है, तो ये जावरा की जो पब्लिक परेशान हो रही तो परेशान होना बंद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसी तरह जो है हमारे जावरा का नाम पूरे प्रदेश और देश भर में रोशन करता रहे, और यहाँ के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी आज जो है पूरे
भारत में हाँ, हर काम कर रहे जगह हैं, करीब करीब काम वो कर रहे हैं। फॉरेन में भी कर रहे हैं। देखिए मैं बच्चों के पीछे मतलब इतना उससे लगा रहता कि माँ बाप बेचारा कैसे मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ा रहा है। अब आप देखते हो कि किसान लोग रहते हैं जो है, कैसे पैसा कमाते हैं वो लोग जो है। एक एक पैसा इकट्ठा करके, पैसा नहीं रहता तब भी वो धीरे धीरे करके देते रहते हैं। तो मैं सोचता कि इनकी जो मेहनत की कमाई है अपन मतलब उसको इतना सार्थक कर दें कि बच्चा जब हमारे यहाँ से निकले तो उसको जब रोजगार मिल जाए तो वो अपना पूरा उसकी परिवार खुशियों को मतलब ठिकाने नहीं रहता। आप सोचेंगे कि जो माँ बाप जिस दिन बच्चे की नौकरी लगती है तो इतना खुश होता है कि उस दिन अपना पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो निश्चित ही गांव से आपने जो है तराश के स्टूडेंट, इसलिए मैं देखता हूँ मेरे यहाँ जितनी भी फैकल्टी है मैं सारी बाहर से लाया हूँ। आंध्रा की फैकल्टी मेरे पास जो है अच्छा कम से कम 10-12 लोग MSc है मेरे पास जो है। अच्छा, यहीं पे कैंपस में रहते हैं, यहीं पढ़ाते हैं। उन्हीं के सहयोग से मतलब ये जो मेरा रिजल्ट आपको मैं दिखाया ना, उन्हीं के सहयोग से बनता है। क्योंकि ये मतलब इतना अच्छा, एक तो खुद पढ़ के आए, उस पढ़ाई को महत्व तो समझ रहे कि कैसे पढ़ाने से क्या होता है जो। और आज हमारे यहाँ के बच्चे जो है, जैसे वो गांव से बताया ना आपको, गांव से हिंदी में आता है बच्चा, हिंदी मीडियम से पढ़ के, और 3 साल में आप कभी भी किसी बच्चे का इंटरव्यू आप ले लेना, आप देखना कि वो बच्चा 3 साल क्या 2 ही साल में फुल इंग्लिश बोलने लगता है, इंग्लिश में लिखने लगता है। मतलब उसके एक तो जेनेटिक पूरा उसका बैकग्राउंड सही हो जाता है। पढ़ाई तो ठीक है अपनी इस जगह में ठीक है, पर वो अपने आने वाली विकास भी होता है, अपने आने वाली जनरेशन को भी सुधार सकता है। निश्चित ही सही बात है। और साथियों वास्तव में ये जब रिजल्ट की फाइल देखेंगे हम, तो इसमें ANM, GNM, BSc, पोस्ट BSc, MSc सारे ही स्टूडेंट का जो है एक रैंक बहुत ही शानदार है। तो आप भी कभी विजिट करने आइए, और जो भी ऐसे युवा हैं जो स्वास्थ्य के सेवा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और इसको समझें कि कौन कौन से कोर्स हैं, किस तरह से हम, और आने वाले समय में यहाँ पे हॉस्पिटल भी खुलने वाला है, तो करियर की अपार संभावना है। तो इन सभी कार्यों के लिए हम पटेल साहब को धन्यवाद देते हैं कि आपने जावरा को इतना अच्छा दिया, और आगे इसी तरह से आप प्रोग्रेस करते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।